देखिए, हम सब जानते हैं एक बाप के दो पुत्र होते हैं और दोनों पुत्रों की दो विचारधारा हो सकती है। इस विचारधारा से इतर होकर के आज अजीत जी गए हैं, जेडीयू में उन्होंने ज्वाइन किया है और जिस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे बड़े सुपुत्र हैं जो आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, वो पहले बीजेपी से उन्होंने टिकट ली थी। जगदानंद बाबू जी ने हर जगह जा करके अपने पार्टी के लिए यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए उन्होंने वोट मांगा था और अपने बेटे को हराने का काम किया। वो बहुत जल्द जो है उनका मोह भंग और वो लोगों की जो हकीकत और असलियत है उनके सामने आएगी। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं और जेडीयू में शामिल होते हुए जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे राजद पर और कहते दिखाई दे रहे थे कि पिता को अपमानित किया जा रहा है और यही कारण है कि वो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दिए कि एमएलए एमपी विधायक बनने के लिए ब्रीफकेस पहुंचाना होता है यानी पैसे देने होती हैं। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी हैं। सारिका पासवान जी, अजीत सिंह ने तो यूँ कहें कि पोल खोल कर दी राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, मैं तो यही मानूंगी कि ज्ञान का अभाव है तमाम लोगों के लिए जो ऐसी बातें सोच रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं उनके लिए भी मैं यही बात बोलूँगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जगदानंद बाबू जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी क्या जगह है पार्टी में, वो अभिभावक ही नहीं, वो किस नज़रों से लोगों के दिलों में हैं ये हम सब जानते हैं। मान सम्मान और इज्जत और प्रतिष्ठा आज किस कदर है उनकी, ये सब जानते हैं। और हमने वो दिन भी देखे हैं कि किस तरीके से वो अपने बेटे के खिलाफ, आपको अगर याद होगा तो आज उनके जो बड़े सुपुत्र हैं जो आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, वो पहले बीजेपी से उन्होंने टिकट ली थी और उनके विपरीत उनके विपक्ष में जाकर के जगदानंद बाबू जी ने हर जगह जाकर के अपने पार्टी के लिए यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए उन्होंने वोट मांगा था और अपने बेटे को हराने का काम किया था। और ऐसी जो मिसालें होती है ना वो विरले ही मिलती है। शायद जगदानंद बाबू की जगह कोई और, अगर आपके भी पिताजी होते तो शायद वो एक मिनट के लिए बेटे के मोह में आ जाते और वो काम नहीं करते। लेकिन जगदानंद बाबू जो है वो प्रखर विचारधारा जो है समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और उनको टस से मस कोई नहीं कर सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं एक बाप के दो पुत्र होते हैं और दोनों पुत्रों की दो विचारधारा हो सकती है। इस विचारधारा से इतर होकर के आज अजीत जी गए हैं, जेडीयू में उन्होंने ज्वाइन किया है और जिस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस परिवार से वो आते हैं वो बहुत जल्द जो है उनका मोह भंग और वो लोगों की जो हकीकत और असलियत है उनके सामने आएगी और वो पुनः अपने घर को लौटेंगे। दूसरी, मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं, एक टाइम में वो नेता थे बीजेपी की और वो अब आज के डेट में वो घर घर घूम करके मतलब हर जिले में जा करके वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनका बेटा जो है वो झारखंड में बीजेपी से ही सांसद है। तो इस तरह की दो विचारधारा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अभी अजीत जी थोड़े मोहपाश में हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि थोड़े टाइम के बाद वो ज़रूर है कि वापस घर को लौटेंगे। एमपी एमएलए सांसद ये तमाम चीज़ें बनने के लिए पहले ब्रीफकेस पहुंचाना होता है राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, आज के डेट में मुझे लगता है कि पैसों की बहुत लोगों के पास कमी नहीं है और अगर टिकट पैसों से मिल जाता तो शायद आज हमारा तस्वीर कुछ और होता। आज हम बिहार के नंबर 1 की पार्टी नहीं होते। आज जो वोटों का अंतर है महज 12,000 पिछले विधानसभा में, वो नहीं होता। आज जिस तरीके से लोकप्रियता हमारी है, जिस तरीके से सिंगल एक्सेप्टेंस है हर एक दिल में, वो नहीं होता। तो इस तरह की बातें झूठ है, अनर्गल है और हम इन तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते। हमारा काम है बिहार की जनता के एजेंडे को लेकर के सरकार के सामने रखना, लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना, और वो हम लड़ रहे हैं और वही हमारी ताकत है। ये बातें जो हैं ये विपक्षियों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है जिसका कि कोई आधार नहीं है। अच्छा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो जगदानंद सिंह को ऑफर दिया है कि वो भी जेडीयू में शामिल हो। देखिए, बीजेपी वाले भी बहुत जेडीयू वालों को ऑफर दे रहे हैं, तरह तरह की बहुत तरह की अड़चने और अड़ंगे भी दिख रहे हैं। उनकी मतभेदता, उनकी मनभेदता ऐसे दिख रही है कि मानो एक दोनों जो है ना गठबंधन के लोग एक अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। तो सिर्फ निमंत्रण देने से नहीं होता है, उस विचारधारा को संभालना ललन सिंह की, मुझे नहीं लगता है कि उनकी बिसात है कि उस विचारधारा को संभालेंगे जिस विचारधारा के जगदानंद जी आते हैं, आरजेडी आती है, लालू प्रसाद यादव जी आते हैं और हम सब आते हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं दिल से। तो आपने सुना सारिका पासवान जी को साफ तौर पर कहते नज़र आ रही हैं कि जगदानंद सिंह को मान सम्मान
तमाम चीज़ें राष्ट्रीय जनता दल में मिल रही है और यही कारण है कि जगदानंद सिंह लगातार राष्ट्रीय जनता दल में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं मजबूती के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।